साथ नवजोत रंधावा। सुबह के 9 बज चुके हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, एलएसी पर चीन के पैर उखाड़ने के बाद अब उसके होश ठिकाने आ गए हैं। वो विवादित इलाकों से अपने जवानों को वापस बुला रहा है। टैंक, गोला बारूद सब कुछ पीछे ले जा रहे हैं और इन सब के बीच आज चीन के साथ 10वें दौर की बातचीत होनी है। इसमें पैंगोंग के अलावा अन्य विवादित मुद्दों पर भारत मजबूती से अपना पक्ष रखेगा। कमांडर स्तर की बैठक जिसमें देपसांग, गोगरा, वहां से सेना कैसे हटाई जाए, डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया वहां पर किस तरीके से होगी, उस पर आज चर्चा की जाएगी। हॉट स्प्रिंग में भी लगातार गतिरोध जारी है। इसी को लेकर अब चीन के साथ चर्चा होगी। जिसकी नीति और नियत में खोट हो, उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। The right and wrong is very clear, and the responsibility entirely lies with the Indian side. चीन का इतिहास कुछ इसी तरह का रहा है। तभी तो एक तरफ बातचीत की तैयारी करता है तो दूसरी ओर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर झूठ का नया नमूना पेश कर देता है। पिछले साल लद्दाख में हुए विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 10वें दौर की बातचीत हो रही है। मुद्दे स्पष्ट हैं। भारत का नजरिया और इरादा भी शीशे की तरह साफ है। हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। ये तय था कि चीन से अगले दौर की बातचीत होगी, जिसमें पैंगोंग के अलावा अन्य सभी विवादित मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ही चीन ने अपनी चाल चल दी। एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दिया। दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो बीते 15 जून की उस रात का है जब गलवान में दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हुई थी। ग्लोबल टाइम्स ने इस वीडियो को जारी करते हुए भारत पर हमला करने का कोरा झूठ बोल दिया। ये पहला मौका नहीं है जब चीन के झूठ का ऐसा पुलंदा सामने आया हो। कई एक्सपर्ट्स इस वीडियो को लेकर शक जता रहे हैं। हालांकि भारत सरकार या सेना की तरफ से अभी तक इस वीडियो पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है और आज तक भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चीन अपनी इंटरनेशनल फजीहत से बचने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोलता रहा है, लेकिन अपने इरादों में वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। तभी तो करीब 8 महीने बाद उसने गलवान में अपनी क्षति का एक आंकड़ा साझा किया। उसमें भी झूठ बोलते हुए चीन ने कह दिया कि 15 जून 2020 की रात गलवान में उसके 4 जवान ही मारे गए थे, जबकि हकीकत ये है कि चीन के आंकड़े से 10 गुना ज्यादा यानी कि करीब 40 जवानों को चीन ने भारतीय जवानों के पलटवार में गंवाया था। ये तो 8 महीने पुरानी बात है, लेकिन अब चीन बैकफुट पर है। वो एलएसी से लौट रहा है। कड़ाके की ठंड और भारतीय कूटनीति का असर हुआ तो उसने फौरन मान लिया कि विवादित हिस्सों से वो पीछे हटेगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इन सभी के बीच आज चीन के साथ 10वें दौर की बातचीत हो रही है। इस अहम मीटिंग में देपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से सेना को पीछे हटाने को लेकर भारत मजबूती से अपना पक्ष रखेगा। पैंगोंग के अलावा दूसरे अन्य विवादित मुद्दों पर भी बातचीत होगी। हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि चीन अपनी चालबाजियों को किनारे रख ठंडे दिमाग से काम लेगा और एलएसी पर जारी गतिरोध को खत्म करने की दिशा में हिंदुस्तान का साथ देगा। दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।